आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और मंगलवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 12:03 तक रहेगी। आज चंद्र षष्ठी व्रत है। साथ ही आज के दिन षष्ठी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। फिर से दोहरा दूं, आज के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति सब जगह सम्मान पाने का हकदार होता है। उनका सम्मान कभी कम नहीं होता। अतः जिनके पूर्वजों का षष्ठी तिथि में स्वर्गवास हुआ हो, उन्हें आज के दिन अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करके लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो ये थी षष्ठी श्राद्ध की चर्चा। और अब बात आज के योग और नक्षत्र की। आज शाम 5:33 तक व्याघात योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नया कार्य आरंभ करना चाहिए। साथ ही आज कृत्तिका नक्षत्र पूरा दिन पूरी रात पार कर कल दोपहर पहले 11:15 तक रहेगा। कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। आपको बता दूं कि कृत्तिका नक्षत्र के जातक तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले और कला विज्ञान में कुशल होते हैं। इस नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है। जिन लोगों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को आज के दिन गूलर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप गूलर के पेड़ को या उससे जुड़ी किसी अन्य चीज़ को कोई नुकसान न पहुंचाएं और न ही उसका इस्तेमाल करें। तो ये थी चर्चा व्याघात योग और कृत्तिका नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाले नक्षत्र और श्राद्ध की। षष्ठी श्राद्ध के साथ आज कृत्तिका नक्षत्र भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें किसी पूर्वज के स्वर्गवास की तिथि के अलावा भी श्राद्ध करके लाभ उठाया जा सकता है और कृत्तिका नक्षत्र उन नक्षत्रों में से एक है। कृत्तिका के अलावा आप रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और मूल नक्षत्र में श्राद्ध करके भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। कोई जरूरी है कि एक ही दिन करो भैया, आप पूरे पितृपक्ष कर सकते हैं। तो आज कृत्तिका नक्षत्र में श्राद्ध करके आप पितृदोष से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, साथ ही अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। नक्षत्र के अनुसार श्राद्ध के साथ ही उस नक्षत्र का पेड़ यानी गूलर का पेड़ लगाना बड़ा ही शुभ फलदायी होगा। इससे आपके पितरों को विशेष तृप्ति प्राप्त होगी और आपके जीवन में वैभव बढ़ता चला जाएगा। तो ये थी आज के नक्षत्र और श्राद्ध की चर्चा। और आप बात करेंगे आज पड़ने वाली भद्रा के बारे में। आज रात 12:03 से कल दोपहर 1:05 तक भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। आप जानते हैं कि जिस दिन मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि होती है तो उस दिन स्वर्गलोक की भद्रा होती है। और आज चंद्रमा वृष राशि में है, लिहाजा आज स्वर्गलोक की भद्रा है। और जब स्वर्गलोक की भद्रा होती है उस दौरान भद्रा का पृथ्वीलोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय सभी शुभ काम किए जा सकते हैं। तो ये थी चर्चा भद्रा की। अब हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कार्य दोपहर के समय करना चाहिए। वायु पुराण के अनुसार शाम के समय श्राद्ध कर्म निषिद्ध है, क्योंकि शाम का समय राक्षसों का है। श्राद्ध कर्म कभी भी दूसरे की भूमि पर अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के घर हैं और श्राद्ध चल रहे हैं तो आपको वहां पर श्राद्ध करने से बचना चाहिए। करने को मजबूरी में कहीं कर लीजिए। और भूमि पर किया गया श्राद्ध ही फलदायी होता है। हालांकि अपनी भूमि पर किया गया श्राद्ध ही फलदायी होता है। हालांकि पुण्य तीर्थ या मंदिर या अन्य पवित्र स्थान दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, वो तो सबकी भूमि है। अतः आप पवित्र स्थानों पर श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना बेहतर होता है। श्राद्ध में तुलसी व तिल के प्रयोग से पितृगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः श्राद्ध के भोजन में आदि में इनका उपयोग जरूर करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान बड़ा ही पुण्यदायी बताया गया है। अगर हो सके तो श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन भी चांदी के बर्तनों में ही कराना चाहिए। अतः हम आपको बताएंगे श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। आप जिस बर्तन में चाहें कराइए, आप पत्तल में कराइए, आदरपूर्वक, बहुत आनंद हो जाएगा। भविष्य पुराण के अनुसार कुल 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्ध, पांचवां सपिंडित, छठा पार्वण, सातवां गोष्ठ, आठवां शुद्धि, नौवां कर्मांग,
10वां दैविक, 11वां यात्रार्थ और 12वां पुष्टि। तो ये थे कुल 12 प्रकार के श्राद्ध। अब हम आपको बताएंगे श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ विशेष बातों के बारे में। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना चाहिए। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितृ भोजन कैसे ग्रहण करेंगे? और ऐसा करने से व्यक्ति को श्राद्ध का पुण्य फल नहीं मिलता है। आपके जिस भी पूर्वज का स्वर्गवास है, उसी के अनुसार ब्राह्मण या ब्राह्मण की पत्नी को निमंत्रण देकर आना चाहिए। जैसे अगर आपके स्वर्गवासी पूर्वज एक पुरुष हैं तो पुरुष ब्राह्मण को, अगर महिला है तो ब्राह्मण की पत्नी को भोजन खिलाना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें, अगर आपका स्वर्गवासी पूर्वज कोई सौभाग्यवती महिला थी तो किसी सौभाग्यवती ब्राह्मण की पत्नी को ही भोजन के लिए निमंत्रण देकर आए। इस दिन अपने पितरों के मनपसंद भोजन बनाकर ब्राह्मण को कराना चाहिए। देखो, यहां एक छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा। विदेश में लोग इन चीजों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। सिकंदर जब भारत से हार के गया तो उसने जाना कि यहाँ एक जाति है ब्राह्मण, जो ज्यादातर शिक्षक है। मतलब उसको जाति के फॉर्मेट में न लेकर कर्म के फॉर्मेट में ले, कि यहाँ शिक्षक नाम की एक चीज है, और जब तक ये जिंदा है तब तक इस देश को हराया नहीं जा सकता। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से विदेशों से ब्राह्मण विरोधी अभियान चला। ब्राह्मण विरोधी, केवल ब्राह्मण विरोधी, मतलब ब्राह्मणों को सबसे अलग कर दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, बड़े निकृष्ट हैं। शुद्ध ब्राह्मण विरोधी अभियान पश्चिम से चला है। क्यों? सिकंदर ने भारत में जब वो हारा तो समझ गया कि यहाँ का ब्राह्मण बड़ा खतरनाक है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो राष्ट्र के लिए, वो समाज के निमित्त जीवन यापन करता है। तो पितरों के ब्राह्मण भोजन के नाम पर एक विदेशी सज्जन का बयान है कि एक्चुअली वो ब्राह्मण्स ने अपने 15 दिन अच्छे अच्छे खाने का इंतजाम किया है। 15 दिन खाने का इंतजाम। ब्राह्मण, जिस समय ये ग्रंथ लिखे गए थे, आप जानते हैं देश की जीडीपी क्या थी? जब ये ग्रंथ लिखे गए थे तो पश्चिम में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और हमारी जीडीपी 50 से ऊपर थी। और जिस कंट्री की जीडीपी 50 हो, उस कंट्री का राजा जिसके पैर छूता हो, वो अपने 15 दिन के खाने का इंतजाम करेगा। तो इस तरीके से बहुत षड्यंत्र पूर्वक ढंग से आप पूरी श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को भोजन कराइए। मैं आपको बार बार, मैं ग्रहण आता है तो कहता हूं, केवल सफाई कर्मी ही आपको ग्रहण से मुक्त कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि आपके इस कर्म में, पितृपक्ष में, केवल ब्राह्मण ही भोजन कर सकता है, उसको कराइए भोजन। ब्राह्मण आदरणीय था, ब्राह्मण आदरणीय है, और ब्राह्मण अपने कर्मों से आदरणीय रहेगा। आगे बढ़ते, अब ध्यान रहे कि ब्राह्मण को खाना दोनों हाथों से परोसना चाहिए। ध्यान रहे, श्राद्ध में खाना एक ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति केवल ब्राह्मणों के भोजन करने से ही होती है। भोजन कराते समय ब्राह्मण को आसन पर बिठाइए। आप कपड़े, ऊन, कुश या कंबल आदि के आसन पर बिठाकर भोजन करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आसन में लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को अपनी इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा और कपड़े आदि जो भी आपकी सामर्थ्य हो जरूर दीजिए। श्राद्ध के दिन बनाए गए भोजन से गाय, देवता, कौओं, कुत्तों और चींटियों के निमित्त भी भोजन जरूर निकलना चाहिए। देखिए, किसी भी हाल में कौओं और कुत्तों का भोजन उन्हें ही कराना चाहिए। मतलब कोशिश करिए कि कौवा भोजन कर ले, कुत्ता भोजन कर ले, जबकि देवता और चींटी का भोजन आप गाय को खिला सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही घर के बाकी सदस्यों या परिजनों को भोजन करना चाहिए। एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को भी श्राद्ध के दौरान भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा न करने वाले व्यक्ति के घर में पितरों के साथ साथ देवता भी भोजन नहीं ग्रहण करते। श्राद्ध के दिन अगर कोई भिखारी या कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसे भी आदर पूर्वक भोजन जरूर कराना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में जौ, मटर, कांगनी और तिल का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। कहते हैं तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। साथ ही श्राद्ध के कार्यों में कुश का भी बड़ा महत्व है। ये तो हुई अच्छी चीजों की बात। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें श्राद्ध के दौरान अवॉइड करना चाहिए।
श्राद्ध के दौरान चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अन्न, मतलब जो रात में बनाया हो ऐसा अन्न, ये सब निषिद्ध है। आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।